हमें नहीं पता वो कौन है, क्या है, कि सर को डराने के लिए वो मुझ पे अटैक कर रहा। बेस्ट सेलर नाम की वेब सीरीज को 18 फ़रवरी को अमेज़ॉन प्राइम से स्ट्रीम कर दिया गया है। वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का ये OTT डेब्यू है। बेस्ट सेलर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसका निर्देशन मुकुल अभ्यंकर ने किया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज में मिथुन के साथ श्रुति हासन, अर्जुन बाजवा, सत्यजीत दुबे और सोनाली कुलकर्णी अहम भूमिका में है। अन्विता दत्त और अल्थिया कौशल ने इसे लिखा है। करेंगे सीरीज के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है जिस पर सिर्फ उसी का हक होता है, मगर सवाल ये कि क्या उसकी कहानी बेस्ट सेलर हो सकती है। अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ बेस्ट सेलर ऐसे लोगों की ज़िंदगी की कहानी कहती है जो बेस्ट सेलर तो है मगर उसे किसी और ने लिखा है, यानी कहानी पर नाम किसी और का है और लिखने वाला कोई और है। दूसरे की कहानी चुरा कर लिखने का नतीजा क्या हो सकता है, ये इस थ्रिलर में निर्देशित मुकुल अभ्यंकर ने बताया है। आपको बता दें कि बेस्ट सेलर अंग्रेजी के चर्चित उपन्यासकार रविंद्र सुब्रमण्यन के नॉवल द बेस्ट सेलर शी रोड पर आधारित है। फिलहाल सीजन 1 में 8 एपिसोड आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा थ्रिलर है जिसकी शुरुआत धीमे धीमे होती है, लेकिन आधा सफ़र तय करने के बाद सीरीज रफ्तार पकड़ती है। बेस्ट सेलर मुंबई में रहने वाले सेलिब्रिटी हिंदी उपन्यासकार ताहिर वजीर यानी अर्जुन बाजवा के राइटर्स ब्लॉग से शुरू होती है। राइटर ब्लॉग उस वक्त को कहते हैं जब कोई राइटर एक लंबे वक्त तक लिख नहीं पाता। 10 साल से वो दूसरा नॉवल नहीं लिख सका। तभी उसकी मुलाकात अपनी एक युवा खूबसूरत फ़ैन मीतू माथुर यानी श्रुति हासन से होती है। छोटे शहर से आई मीतू ताहिर की तरह कामयाब लेखक बनना चाहती है। छोटे शहर से आई मीतू ताहिर एक कामयाब लेखक बनना चाहती है और अपनी लिखी एक कहानी ताहिर को बताती है। छोटे शहर से आई मीतू ताहिर की तरह कामयाब लेखक बनना चाहती है और अपनी लिखी एक कहानी ताहिर को बताती है, मगर ताहिर की दिलचस्पी मीतू की लिखी कहानी से ज़्यादा उसकी निजी ज़िंदगी में है। ताहिर को लगता है कि मीतू की ज़िंदगी में वो तमाम बातें हैं जो उसके एक और हिट उपन्यास का मसाला साबित होगी, लेकिन देखते देखते बाजी पलट जाती है और ताहिर खुद मीतू की कहानी की कठपुतली बन जाता है। यही बेस्ट सेलर का थ्रिल है। कहानी की रफ्तार पकड़ने के कुछ ही देर बाद साफ हो जाता है कि मीतू माथुर और पार्थ आचार्य यानी सत्यजीत दुबे क्या खेल खेल रहे हैं। ताहिर वजीर के गुनाह क्या हैं, ये बातें साफ होती ही वेब सीरीज रोमांच खो देती है। आम दर्शक समझ जाता है कि आगे क्या होगा। ऐसे में अगर वो आगे के एपिसोड ना देखे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि लेखक निर्देशक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कंटेंट बनाएं जो दर्शक को आखिरी सीन तक टिके रहने पर मजबूर कर दे। ऐसा होने पर ही तो कोई रचना बेस्ट सेलर बन सकती है। बेस्ट सेलर मुख्य रूप से श्रुति हासन को हिंदी के दर्शकों के बीच स्थापित करती है। उन्होंने यहाँ एक तरह से दोहरा किरदार निभाया है। वो 2 अलग अलग अंदाज में हैं। दोनों रोल उन्होंने अच्छे ढंग से निभाए हैं। अर्जुन बाजवा में भले ही अच्छे एक्टर वाली बात नहीं दिखती, लेकिन वो भीतर से खोखले लेखक ज़रूर नज़र आते हैं। यही उनकी सफलता है। एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में सत्यजीत दुबे ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है और गौहर खान ग्लैमर की भरपाई करती है। वो अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बहुत अहम किरदार नहीं मिला है जो लोगों को याद रह सके। इस कहानी में मिथुन चक्रवर्ती रिटायरमेंट के कगार पर खड़े CID इंस्पेक्टर के रूप में देर से आते और फिर याद रह जाते हैं। पूरे गंभीर घटनाक्रम को वो अपने अंदाज और संवादों से कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं। फैंस को मिथुन यहाँ ज़रूर पसंद आएंगे। यंग एडल्ट YA लेखक ताहिर वजीर का पहला उपन्यास करियर आत्महत्या एक कदम है। हालांकि मोक्ष उनके दूसरे प्रयास के रूप में आता है जो एक उग्र सफलता बन जाता है। श्रुति हासन ने मीतू माथुर के लिए डिक्लेम किया और कैमरे के सामने कुछ शुरुआती पलों की परेशानी के बाद उनका अभिनय गति पकड़ता है। इसी तरह बाजवा पहले 2 एपिसोड के बाद अपने ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के मेलोड्रामेटिक बीट्स को छोड़ते हैं और ताहिर वजीर के रंग में रंग जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक शीर्ष पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जिसे चित्रित करने के लिए एक मजबूत अधिक गंभीर भूमिका दी जानी चाहिए थी, न कि दुखी डैडी जो ACP प्रामाणिक का मजाक उड़ाते थे। शायद एकमात्र अन्य अभिनेता जो इस डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर में मिसफिट हैं वो पार्थ के रूप में सत्यजीत दुबे है। युवा अभिनेता की सरल उपस्थिति और दयालु आंखें उसके व्यक्तित्व लक्षणों के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती। शहरी नज़ारों से लेकर नदी घाटों तक
और शंकुधारी वनों तक भारत की खूबसूरत की कुछ मनमोहक फुटेज आपको सीरीज में मिलती है। घूमने की लालसा रखने वाले के लिए ये एक वर्चुअल ट्रिप पर जाने जैसा है, क्योंकि हमने सुना है कि सीरीज को भारत भर में 80 रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है, जो आज के समय और दौर में दुर्लभ है। ये सीरीज निश्चित तौर पर दर्शकों के लिए एक विजुअल ट्रीट होगी। जब सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की बात आती है तो हम सभी की दिलचस्पी एक्शन, मोटिव और माइंड के पीछे की सच्चाई की पड़ताल करने में होती है। क्या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लोकेश प्रामाणिक यानी मिथुन चक्रवर्ती अपनी असिस्टेंट सोनाली कुलकर्णी के साथ ये पता लगा पाएंगे कि ट्विटर ट्रोल वजीर इज गॉड कौन है? क्या वो पता कर पाएंगे कि मीतू माथुर पर किसने और क्यों हमला किया? क्या ताहिर वजीर ने अपना दूसरा प्रन्यास पूरा कर लिया है? ताहिर की पत्नी मयंका कपूर या उनके इंटर्न का क्या होता है? हर किसी का छिपा हुआ मकसद क्या है और अंत में क्या होता है? इतने सारे सवालों के जवाब इस सीरीज को मस्ट वॉच बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।